हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं नेवी एमआर और एसआर के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ बताएंगे प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक को यूज करें और सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक्स को यूज करें। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, प्रिपरेशन कर लेना और सिलेक्टेड बुक से प्रिपरेशन करना दोनों में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। ऐसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी जिनका ना सर है ना पैर है, ठीक है, बस नाम पे बिक रही है कि ठीक है साइंस के लिए ये पढ़ लो, फिजिक्स के लिए वो पढ़ लो, मैथ के लिए ये पढ़ लो, इंग्लिश के लिए वो पढ़ लो। बट ऑथेंटिक चीजें क्या है जहाँ पे एरर ना के बराबर दिखे, वो सभी चीजें हैं। और पर्सनली मैंने भी फॉलो किया था एट अ टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो और मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स भी आपको दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक चीजें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको देखो एक चीज बताऊं, नेवी एमआर और एसआर में दोनों में कॉमन चीज क्या है आपको पता होना चाहिए। दोनों में कॉमन चीज है जीके, ठीक है। दोनों का जीके सेम होता है। बोलोगे अच्छा कैसे कैसे, क्या जैसे आता है वैसे, क्योंकि इसका नेवी एमआर का साइंस 10th लेवल तक का होगा और एसआर का साइंस होगा वो 12th लेवल का होगा। एसआर का मैथ 12th लेवल का होगा, एमआर का मैथ जो होगा वो कहाँ का होगा भाई, 10th लेवल तक होगा। और एमआर के अंदर इंग्लिश नहीं आता है, एसआर के अंदर इंग्लिश आता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जीके दोनों में कॉमन है, तो जीके के लिए सेम बुक को प्रीफर करिए। बट सबसे पहले मैं प्रैक्टिस के बारे में बता दूं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं दो बुक्स बताता हूँ, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। पहला अग्निवीर एमआर का, अग्निवीर, दूसरा अग्निवीर एसआर का। ये दोनों बुक्स जो है ना, बुक्स है ये प्रैक्टिस के लिए। एमआर के लिए पूरे 40 प्रैक्टिस सेट मिल सकते हैं, क्या मिलेंगे आपको इस बुक के अंदर। और एसआर के लिए 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एमआर के अंदर जो मैं बता रहा था आपको 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ये पूरा एमआर और एसआर का बुक जो है ना दोनों का हिंदी में है अग्निवीर के लिए। और इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन होंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा होगा। अगर एमआर का लगा रहे हो तो 25 जीके और 25 में जीके साइंस और मैथ मिला के पूरे 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीजें मिलेंगी और साथ में लास्ट में आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर कीज और आंसर कीज के साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन। और सेम चीज आपको एसआर के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों बुक्स को अगर बाय करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक बताओ जनाब। प्रैक्टिस का तो ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे चक्षु का बुक, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज बता दो कि हम मैथ कहाँ से पढ़े, फिजिक्स कहाँ से पढ़े। सबसे पहले मैं एक बार विद इन अ मिनट में आपको एक बार वो बता दूं, एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट बता दूं। एमआर के अंदर क्या आता है, एसआर के अंदर क्या आता है, दोनों चीजें क्लियर हो जाए। देखो, एमआर के अंदर 25 जीके होते हैं, एसआर के अंदर भी 25 जीके होते हैं, कोई शक नो सर। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, 25 जो होते हैं ना मैथ एंड साइंस मिला के होते हैं, जिसमें से आपको यही कुछ 12 या 13 मैथ मिलेगा या फिर 12 या 13 आपको साइंस मिलेगा। कुल मिला के 25 रहेंगे, या तो 12 मैथ 12 साइंस या फिर 13 मैथ 13 साइंस, ठीक है। सॉरी, 12 मैथ 13 साइंस या फिर 13 मैथ 12 साइंस, ऐसे कुछ देते हैं वो लोग मिक्सअप करके, ठीक है। तो हालांकि ये 50 क्वेश्चन हो गए, 30 मिनट के अंदर आपको करने होंगे। और एसआर का चीज अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो मैथ साइंस होगा वो बिल्कुल भी 10th लेवल का होगा, जनरल मैथ जनरल साइंस, ओके गाइस। लेकिन एसआर के अंदर जो होगा ना 25 क्वेश्चन जो होते हैं वही साइंस के, इसके अंदर फिजिक्स ज्यादा होते हैं, केमिस्ट्री कम होता है और बायोलॉजी भी होता है। इसके अंदर बायोलॉजी भी देंगे, केमिस्ट्री भी देंगे, लेकिन कम देंगे, फिजिक्स ज्यादा देंगे 12th लेवल तक का, 11th 12th का, ओके। इसके अलावा 25 क्वेश्चंस आपको जो इंग्लिश में देंगे वो तो वैसे ही देंगे जो एयरफोर्स के अंदर होता है, लाइक वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, कोस्ट गार्ड की तरह रहता है। एयरफोर्स का इंग्लिश का लेवल ना नेवी एसएसआर से और कोस्ट गार्ड से थोड़ा डाउन है, XY का, तो थोड़ा सा इंग्लिश में जान लगाना है यहाँ पे, ओके। 25 क्वेश्चन देंगे एंड द लास्ट 25 क्वेश्चन हमारा क्या बच गया भाई, मैथ, जो कि बिल्कुल भी 11th 12th लेवल का होगा, 11th 12th क्लास का मैथ होगा। तो ये पूरे 100 क्वेश्चंस, 1 घंटे का आपको टाइम, नेगेटिव मार्किंग 0.25, ओके। तो ये चीज मैंने एक बार बता दिया। तो जब मैंने जीके बोला दोनों में कॉमन है, तो दोनों के लिए सेम बुक आपको प्रीफर करनी चाहिए। कौन सी मैं बताता हूं, देखो आपको दोनों के लिए जो बुक फॉलो करनी चाहिए वो लुसेंट जीके की बुक फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। किसकी भाई, लुसेंट जीके की बुक। बोलोगे सर ऐसा नहीं है, लुसेंट में तो बहुत सारी चीजें क्या पढ़े। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर चीज पढ़ जाना ना समझदारी नहीं होता है, हर चीज पढ़ जाना समझदारी नहीं होता है, वो गधा का काम होता है, ठीक है। इसमें हर चीज नहीं पढ़ना, लुसेंट पढ़ के ना नहीं पूरा पढ़ लेना। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेना है भाई, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको बताता हूँ मेडिवल के अंदर क्या पढ़ना है। देखो, इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा दम है नहीं, उसको आप 3 से 4 दिन के अंदर पढ़ सकते हो, बट रिवीजन करना। जीके का रूल है रिवीजन, पूरे पढ़ाई का रूल है रिवीजन, लेकिन जीके जल्दी लोग भूलते हैं, तो जीके का है
रिवीजन करो। एंशियंट में कुछ जैसे शैव धर्म, क्या कहते हैं, शिव धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये सभी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। इसके अंदर थोड़े से वेद का नॉलेज ले लेना है, एंशियंट के अंदर जो दे रखा गया है, वैदिक काल का नॉलेज लेना है, और इसके अंदर आपको मेनली हड़प्पा के बारे में पढ़ लेना है, एनफ, ठीक है। थोड़ा सा बौद्ध और जैन, ये दो चीजें आपको पढ़ लोगे, एंशियंट से ज्यादा नहीं आता है, नोट डाउन कर लेना। अब मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जब आप जाओगे ना, तो इसके अंदर मेनली आपको एक मौर्य डायनेस्टी बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। मौर्य काल के बारे में अच्छे से पढ़ना है। मौर्य काल के बारे में ना सब कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाद आपको मुगल पढ़ लेना है, ठीक है। मौर्य एंड मुगल। अब थोड़े से ना अगर आपको टाइम बचता है तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ो, यहां से भी कभी कभार सवाल बन जाते हैं। अदरवाइज आप मौर्य और मुगल से ही, ठीक है, काम चला सकते हो। 25 में 25 तो सही नहीं होगा, बट फिर भी आप 25 में एटलीस्ट 15 से 18 सही कर लोगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, कम टाइम की प्रिपरेशन के लिए। और नेवी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता नहीं है, आपको एमआर में या फिर एसआर में देखोगे नहीं कि 80% तक कट ऑफ जरा ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। स्टेट वाइज आता है तो वेरी करता है ये, ठीक है। और मैं वही कह रहा था कि आपको यहाँ पे मेडिवल के अंदर आप मौर्य एंड मुगल पढ़ लो, मेनली यहाँ से पूछते हैं हर बार ये लोग हिस्ट्री के अंदर। और एंशियंट के बारे में पढ़ने के लिए देखो, ये ज्यादा ना नेवी या हो, एयरफोर्स हो, गवर्नर के ऊपर नहीं जाते हैं ये लोग। इसमें गिना चुना कुछ युद्ध है, ठीक है। लाइक अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और कौन सी कंपनी का क्रम क्या था, कब कौन सा आया, देखो फ्रांस, जैसे फ्रेंच कंपनी कब आया, स्वीडिश कब आया, ब्रिटिश कब आया, ये सभी चीजें के बारे में, पुर्तगाली कब आया, ये सभी चीजों का नॉलेज रखो, बेसिक सा नॉलेज, ठीक है। इसके बारे में सिख रिलीजन जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाता है, ये पढ़ लेना। इसके बाद गांधीयन एज, गांधी युग के बारे में ना दबा के पढ़ लो, गांधी जी के बारे में, इन्होंने कब क्या किया, ये चीजें हर बार एग्जाम में आता है, ओके। इसके बाद अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी जाओगे लूसेंट के अंदर ना, आपको एंड में एक विविध दिख जाता है पूरा हिस्ट्री के एंड में, एक बार उसको पढ़ लेना। और 1857 का क्रांति पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं मेनली। किसको कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हो, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आधुनिक इतिहास कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। प्राचीन तो सबसे पुराना वाला हो गया, डेट इज एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना। और मेडिवल हो गया आपका मध्यकालीन, ऐसे हिंदी में। तो मैंने आपको कहा जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में, तो आपको हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना, जो टॉपिक मैंने बोला पढ़ो। आप इसको कम से कम 10 डेज के अंदर, 10 से 15 डेज के अंदर कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि खाली हम इतिहास ही पढ़े जा रहे, नहीं। आपको एक साथ दो सब्जेक्ट्स लेके चलने होंगे, लूसेंट अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है, बेटर रहेगा। इसके साथ साथ पॉलिटी को अच्छे से कवर करो, ठीक है। पॉलिटी को अच्छे से कवर करोगे हो जाएगा, और अदरवाइज यूट्यूब पे जो मैं करा रहा हूँ उसको भी करोगे तो पॉलिटी हो जाएगा। आपको इसका इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, जियोग्राफी में सब कुछ नहीं पढ़ना। जियोग्राफी के अंदर मेनली आपको सौरमंडल पढ़ लेना है, रिवर के बारे में पढ़ लेना है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेना है, एंड सारे कैपिटल्स एंड जो पढ़े हैं ना कुछ कंट्री, वो उसमें से सब कुछ नहीं रखना, जो हालांकि काफी ट्रेंड में है वो पढ़ना। अदरवाइज हमारी पीडीएफ जो नई वाली आएगी उसमें हम लोग काफी कुछ अपडेट करके देंगे, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो मेन चीजें आपको पढ़नी है ज्योग्राफी के अंदर, ये एक तो सोलर सिस्टम कंप्लीटली, रिवर्स के बारे में कंप्लीटली, माउंटेन के बारे में कंप्लीटली, थोड़ी बहुत सॉइल का नॉलेज रखो, ये चीजें, ठीक है। हर चीज ज्योग्राफी में घुस के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़े जा रहे हैं विदेशी भूगोल, ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, नहीं उतना पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादातर ये पूछ लेते हैं। बाकी पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना। और बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर एमआर हो चाहे एसएसआर हो, जो लास्ट में लूसेंट का विविध देता है, विविध डेट इज मिसलेनियस, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वहां से सवाल 25 में से कम आपको 7 से 8 देखने के लिए मिलेंगे पूरे मिसलेनियस में से। मिसलेनियस अपने आप में एक समुद्र है, तो जितना हो सकता है आप उसको कर लो, ठीक है। मैं एमआर और एसएसआर दोनों के लिए विविध जो होता है लूसेंट के एंड में आप देखना है कि विविध नाम का पूरा टॉपिक होगा, अच्छा खासा चीज है, वहां से पढ़ो जितना हो सकता है। और उसमें से ये मत रटने लगे ना कि विश्व में सबसे ऊंचा क्या है, विश्व में सबसे पुराना क्या है, ये सब चीजों पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन सभी चीजों के बाद प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, ये सभी चीजों को छोड़ के जो चीजें बची है ना, कौन सा अखबार कहाँ का है, ठीक है, कौन सा प्लेस कहाँ पे है, ये सभी चीजों को पढ़ो। कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ का है, ये सभी चीजों को पढ़ो, आते हैं वहां से एग्जाम में। अब लाइक यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना आपको, अभी एसआर के बारे में बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एमआर के बारे में नहीं, ठीक है। एसआर के बारे में अगर इंग्लिश बोलूँ तो इंग्लिश की सबसे बेस्ट बुक होगी, केडी पब्लिकेशन होती है जो नीतू मैम की है। मैं फोटो भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ, अगर आप खरीदते हो तो आपको दिख जाएगा। तो ये तो खैर ना तो लूसेंट का प्रमोशन है, ना ही केडी पब्लिकेशन का प्रमोशन है। इसमें आपको कंप्लीट वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम सब मिल जाएंगे, और ग्रामर के साथ, ग्रामर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस मिल जाएगी। दैट विल बी एनफ फॉर एनफ। 25 में 25 स्कोर करना तो दैट इज एनफ, ठीक है।
चाहे आप एसएससी करो, एयरफोर्स करो, जो भी करो, ठीक है, ये बुक आपके लिए सही रहेगा। एंड अगर आप साइंस कर रहे हो ना, वो एमआर की साइंस के बारे में सोच रहे हो, तो भाई ये दिख रहा होगा भले रेलवे सामान्य विज्ञान। रेलवे सामान्य विज्ञान क्या होता है, इन्होंने रेलवे के नाम पर बेच रहे हैं, ठीक है, बट इसकी साइंस जो है ना भैया, कंप्लीटली ये एनसीईआरटी से उठा उठा के डाला गया है, और इसके अंदर वन लाइनर साइंस मिलेगा। मैं ये चीज बता सकता हूं आपको 100% गारंटी, अगर इसको पढ़ लोगे ना, एमआर के अंदर अगर 12 से 13 साइंस पूछ रहे हैं तो एग्जैक्टली 10 क्वेश्चन इस बुक से होगा। लगा लेना चैलेंज, इसको लगाना होगा, ठीक है, एग्जैक्टली एकदम डिट्टो 10 to 11 क्वेश्चन इस बुक से होते हैं। तो लूसेंट का मैं नहीं कहूंगा कि साइंस पढ़ो, लूसेंट में जितना मैंने बताया उतना कर लो, बाकी साइंस के लिए ये बुक प्रीफर कर लेना, एमआर के लिए, नॉट फॉर एसएसआर, ठीक है। एसएसआर के लिए मैं क्या करना बता रहा हूं, सुनो। एसएसआर का जो साइंस एंड मैथ है ना, उसके लिए आप कंप्लीटली अपने 11th 12th के नोट्स पढ़ो। अगर आप 11th 12th पढ़ के आए हो उनको पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ एंड मॉक्स लगाओ, बेसिक से पढ़ो, सफिशिएंट है, ठीक है। और बाकी हमारी जल्द पीडीएफ भी आ जाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट तो एमआर की आ चुकी है टू स्टडी ऐप पे, तो जाके आप बाय कर सकते हो। और इसकी प्राइस जो है ना भाई 150 नहीं है, हमने 100 रुपीज कर दिया, और ये 3 रुपये टैक्स मान लो 103 रुपए। इसको आप अगर अभी बाय करते हो फॉर्म फिलअप के डेट से पहले, तो एमआर की जस्ट 103 रुपए में मिल जाएगी आपको 15 मॉक टेस्ट, और बाद में खरीदोगे तो उसकी प्राइस 150 रुपीज हो जाएगी। आपको कोड वोड कुछ अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली ऐसे 103 रुपए में भी मिल जाएगा, ऑफर है। अगर पेमेंट करने नहीं आ रहा तो देखो हमने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे रखा है 7279047787, देखो यहाँ पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ लो पेमेंट कैसे करना, आपको बता दी जाएगी। या फिर एमआर का कंप्लीट बैच लेना है आपको, तो आप हमारी A2Z स्टडी आपको डाउनलोड करते हो तो वागीर बैच में पढ़ लो। इसके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट भी दे देंगे, हमारी पेड पीडीएफ भी दे देंगे, कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए एनएफ क्वेश्चन दे देंगे, जितना का आप बुक खरीदोगे ना उससे कम प्राइस 513 में आपको मिल जाएगा हमारा बैच, जहाँ पे हम लोग दबा के जीके पढ़ा देंगे, दबा के आपको साइंस पढ़ा देंगे, दबा के हम लोग मैथ पढ़ा देंगे, और प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे देंगे, रटने के लिए थोड़ी सी जीके दे देंगे, रटने के लिए साइंस दे देंगे। एनफ एग्जाम क्रैक्ड 100% अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो तो, ठीक है, ये तो फिक्स है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट 513 रुपए में एमआर की बैच है। बाकी A2Z स्टडी आप पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से बैच में पेमेंट करना है, आपको बता दी जाएगी। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।